अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट आज हमने बात करनी है लिपिड्स के बारे में। तो लिपिड्स ये ग्रुप ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और जिनका जो नेचर है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। और हाइड्रोफोबिक मींस ये पानी में हल नहीं होते हैं, यानी वाटर हेड वाले जो है वो प्रॉपर्टीज रखते हैं। ठीक है, इसको आप हाइड्रोफोबिया का नाम देते हैं। यानी ये पानी में जितने भी लिपिड्स हैं वो सारे डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कार्बन उसमें उनमें लाजमी शामिल है, लेकिन ये पानी में आपको हल होता हुआ नज़र नहीं आता है। सो डेट्स वाइट इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो कहते हैं वाटर को, और फोबिया यानी जो इस चीज़ से डर हो, यानी पानी में हल नहीं होता हो। ठीक है, उसको आप हाइड्रोफोबिया का नाम देते हैं। ये एक हेट्रोजेनियस ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि पानी में हल नहीं होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे के तौर पर अल्कोहल, ईथर वगैरह, ठीक है, उसमें हल हो जाते हैं। तो इसको आप नाम देते हैं लिपिड्स का। और ये लिविंग थिंग्स के बॉडी में पाए जाते हैं और इसके डिफरेंट जो है ना टाइप्स हैं। इसमें मेनली आपके पास है जो है ना ये ऑयल्स हैं, फैट्स हैं, वैक्सीज हैं, स्टेरॉइड्स हैं। ठीक है, ये सारे लिपिड्स के टाइप्स में से आते हैं। अब हम लिपिड्स की कंपोजिशन की ज़रा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो लिपिड्स की कंपोजिशन में जिस तरह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद थी, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ लिपिड्स में भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। लेकिन यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन की जो रेशो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इनका रेशो है, उनकी तादाद है। इस वजह से आपको जो है ना 1 ग्राम लिपिड्स के अंदर 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी आपको मिलते हैं। यानी बाकी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की निस्बत इसमें आपको डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको नज़र आ जाती है। देन स्टूडेंट्स हम स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स के अंदर इस तरह से है कि लिपिड्स के स्ट्रक्चर में इसमें फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल शामिल है। ठीक है, और जो है फैटी एसिड ये दो तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड है, दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें कार्बन टू कार्बन आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आती है। ठीक है, और ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नज़र आते हैं। एग्जांपल इसमें है चीज़ है, बटर है, घी है। ठीक है, ये सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल में से हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें कार्बन टू कार्बन आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी नज़र आते हैं। ठीक है, और ये रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड फॉर्म में नज़र आते हैं। एग्जांपल इसमें है सोयाबीन ऑयल, ठीक है, और मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, और भी जो है ऑयली जो चीज़ें हैं ऑयल, उसमें जो है ना आपको वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल है। इसी तरीके से जो ज़्यादा कॉमन जो पाए जाते हैं जो लिपिड्स उसमें है, उसमें एक ग्लाइसरॉल और 3 फैटी एसिड आपस में कंबाइंड होकर एक सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ लिपिड्स बना लेते हैं, जिसमें ट्राई एसाइल ग्लाइसराइड। ठीक है, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। देन स्टूडेंट्स अगर हम इसकी डाइवर्सिटी की तरह बात करें लिपिड्स की, तो कुछ लिपिड्स बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स फॉर्म में होती है। ठीक है, जिसमें आपको फॉस्फेट भी नज़र आते हैं, नाइट्रोजनस बेस भी नज़र आते हैं। ठीक है, यानी ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड के साथ ये जो दो कंपाउंड्स हैं वो भी आपको नज़र आते हैं। इसमें जो एग्जांपल है वो फॉस्फोलिपिड और वैक्सीज है। ठीक है, यानी ये फॉस्फोलिपिड के अंदर आपको फॉस्फेट नज़र आते हैं, इस तरीके से वैक्सीज के अंदर आपको नाइट्रोजनस बेस वगैरह आपको नज़र आ जाते हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे भी लिपिड्स हैं जिनमें फैटी एसिड शामिल नहीं होती है। ठीक है, तो जिनमें फैटी एसिड शामिल ना हो और उनके अंदर 3 रिंग स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, और इसकी जो एग्जांपल है वो है स्टेरॉइड प्लस स्टेरॉइड की जो फर्दर वो हम एग्जांपल देखें तो इसमें कोलेस्ट्रॉल है और विटामिन डी। तो आपको पता चला कि कोलेस्ट्रॉल और विटामिन डी ये ऐसे लिपिड्स हैं जिसमें आपको फैटी एसिड नज़र नहीं आती है। तो पेपर में ये एमसीक्यूज जो है ना आ सकते हैं। ठीक है, कि कौन सी लिपिड्स है जिसमें फैटी एसिड मौजूद नहीं होती। तो हमने कहा था कि फैटी एसिड तो लिपिड में मौजूद लाजमी होती है, लेकिन कुछ ऐसे लिपिड्स हैं जिसमें जिस तरह कोलेस्ट्रॉल वगैरह, फैटी विटामिन डी वगैरह, ठीक है, उसमें आपको फैटी एसिड नज़र नहीं आती है।